फिर आज अपन लोग नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं भैया। कल अपन ने तो देख लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इम्पॉर्टेंट सिस्टम है ये, जो कि ब्रेन से जो है रिलेटेड होता है ना। क्या बता सकते हो इससे, कुछ आप लोग को कुछ आइडिया है नर्वस सिस्टम क्या काम करता है बॉडी में? हमारे बॉडी में ही बता दीजिए या इंसेक्ट में मैं बताता हूँ क्या होता है ये नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा बताइए। हाँ, नसें बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपन नसें मतलब ब्लड की नसें भी होती हैं तो उसको भी बोल सकते, वो अलग है, वो अलग है ना। नर्वस सिस्टम मतलब भाई एक प्रकार से जैसे घर में आप वायरिंग करवाते हैं, घर में क्या करवाते हैं, वायरिंग करवाते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या रहता है, एक वायरिंग रहता है। ठीक है, क्या रहता है, वायरिंग रहता है। उसका मेन स्विच कहाँ पे रहता है, ये ब्रेन रहता है। मेन स्विच क्या रहता है, ब्रेन से बहुत सारे पूरे वायर निकले रहते हैं, पूरे बॉडी में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। नर्वस सिस्टम क्या रहता है, पूरे बॉडी में क्या होता है, फैला रहता है भाई। जैसे कि आप जो बिहेवियर कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आंखें जैसे मूवमेंट कर रही हैं, मैं जैसे किसी चीजों को सुन रहा हूँ तो मेरे को पता कैसे चल रहा है, पूरा नर्वस सिस्टम के थ्रू ही पता चल रहा है। मैं पेन को ये मूवमेंट भी करा रहा हूँ, मेरा ब्रेन जब तक इसको मेरे हाथ को नहीं बोलेगा, इस पेन को पकड़ के इसे घुमा करके मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग सुनो ना, अगर आप ब्रेन डेड आदमी, ब्रेन डेड इंसान सुने ना, क्या है वो, जिंदा तो है लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया है, कोई काम का नहीं है वो भाई। उसका जो ब्रेन है उसको कुछ करने के लिए बोल ही नहीं पा रहा है, समझ गए ना। तो उसका ब्रेन उसको कुछ करने के लिए बोल ही नहीं पा रहा है। आपका बॉडी एकदम स्वस्थ है, सब चीज बहुत बढ़िया, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन नर्वस सिस्टम एक चीज और देखेंगे, जैसे कि बोलते हैं कि इसको पैरालाइज हो गया है, लकवा हो गया है, सुने ना, पैरालाइज हो गया है, लकवा हो गया। तो क्या होता है, ब्रेन तो ठीक है लेकिन कुछ जो नर्वस सिस्टम रहते हैं ना, न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे किसी का इतना हिस्सा काम करना बंद कर दिया ऐसा, तो ये हाथ मूवमेंट नहीं करेगा, ये पैर ये मूवमेंट नहीं करेगा, इधर का ये आंख वगैरह, ये नाक वगैरह, मुंह वगैरह कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा। वो इंसान उसको मूवमेंट नहीं करा सकता, क्योंकि उसका ब्रेन उसको बोल ही नहीं पा रहा है कि भैया इसको यूज करो, इस पार्ट को यूज करो करके। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या है भैया, जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या है, जो इंसेक्ट हो गया या ह्यूमन बीइंग हो गया, कुछ भी हो, कोई भी जीवित जंतु कुछ भी हो गया ना, उसका क्या है, वो पार्ट है भाई जो उसको काम कराने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है ना, काम करवा रहा है उससे वो। आपको काम, कौन सा काम करना है, काम को कब रोकना है, ये पूरा आदेश आपका ब्रेन देगा आपको। जैसे एक प्रकार से समझिए कि आपके पास जो लैपटॉप है वो आपका शरीर है, लैपटॉप क्या है, आपका शरीर है, ठीक है। और आप क्या हो, जो आपकी हाथ, जो उसमें आपका हाथ जो चल रहा है ना, उंगलियां, वो क्या है, ब्रेन है। वही भाई आप कमांड दे रहे हो तभी जाके वो क्या कर रहा हो, काम कर रहा है। वही चीज, सेम वही चीज करता है ब्रेन हमारे साथ। जब तक ब्रेन कमांड नहीं देगा कि ये करना है करके, तब तक हमारा कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, कोई भी पार्ट काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी में ना, बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, हमको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करेंगे, मतलब ये काम करना है आपको करके। ठीक, समझ गए? चलो आगे भाई देखते हैं। यहाँ तक अपन ने थोड़ा सिस्टम पढ़ लिया। अब जो नर्वस सिस्टम होता है उसका मेन जो पार्ट का होता है देख लेते हैं। इन इंसेक्ट नर्व कॉर्ड रन इन द वेंट्रल साइड में, जब तुम लोग को कैरेक्टर बता रहा था स्टार्टिंग में इंसेक्ट का, तो उसमें बोला था, है ना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड करके बोला था, और डोर्सल ओस्टिया विथ हार्ट बोला था, है ना। मतलब उसका हार्ट जो रहता है, इंसेक्ट का जो दिल रहता है वो डोर्सल रीजन में रहता है, इंसेक्ट का जो दिल रहता है, हार्ट रहता है, वो डोर्सल रीजन में रहता है। और इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम रहता है, जो नर्वस सिस्टम रहेगा वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल रीजन में रहता है पूरा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। हार्ट जो है पीछे की ओर रहेगा, और नर्वस सिस्टम जो रहता है, मेन नर्व कॉर्ड जो रहता है वो नीचे वेंट्रल साइड में होता है। तो इसी चीज को याद रखना, इन इंसेक्ट नर्व कॉर्ड रन इन द वेंट्रल साइड। इसको मैं पिक्चर के साथ आपको पूरा एकदम क्लियर दिखा दूंगा। अब एक चीज देखेंगे, द बेसिक कंपोनेंट इन द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, तो उसका बेसिक कंपोनेंट होता है भैया न्यूरॉन। उसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, न्यूरॉन। यहाँ पर नर्व सेल भी लिखा हुआ है, वो भी सही है, लेकिन आप ध्यान रखिए मेन न्यूरॉन, नर्व सेल वही है। समझ में आ रहा है। नर्वस सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट क्या है बोलेगा तो न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है पता है आप लोग को, ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे लॉन्गेस्ट, उसको सेल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला लॉन्गेस्ट सेल है, क्या है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला लॉन्गेस्ट सेल है। और वो सेल है भैया जिसका डिवीजन नहीं होता। फिर समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। जो अपन लोग बोलते हैं ना सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं ना, ध्यान से सुनिए, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं
उनमें क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होता। एक बार अगर वो डैमेज हो गया वो पार्ट, तो फिर वो डैमेज हो गया सीधा। इसलिए तो बोलते हैं ना, हेलमेट सर पे ही क्यों लगाया जा रहा है, पूरा मेन ब्रेन यही है ना, ये खत्म तो फिर खत्म, आप हाथ पैर ठीक रहेगा, कोई काम का ही नहीं हो, बेड में पड़े रहोगे आप, ठीक है। ये सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है वहां पे, न्यूरॉन्स में जो है ब्रेन में, उसमें सेल डिवीजन हो ही नहीं पा रहा है। अगर एक बार वो डैमेज हो गया तो फिर कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता कोई उसको, ठीक है ना, वो पार्ट पूरा काम करना बंद कर देगा फिर आपका। ये इसलिए क्या है, हेलमेट लगाओ करके बोलते हैं भाई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अपन ने पहला क्या पढ़ा, जो नर्व कॉर्ड होता है इंसेक्ट का, वेंट्रल रीजन में जाता है। सेकंड चीज क्या पढ़े, जो नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या है, क्या है बोले, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। नर्व सेल को ही क्या बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी। अब देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन है उसको मैंने बोला लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बीइंग का। उसके बाद क्या है, न्यूरॉन में क्या होता है, पहला सेल बॉडी होगा, एक पहला पार्ट क्या होगा न्यूरॉन में, सेल बॉडी होगा, जिसको न्यूरोसाइड बोला जा रहा है। दूसरा विथ टू प्रोजेक्शन, क्या बोल रहा है, टू प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब जैसे ये मेरा बॉडी है, ये प्रोजेक्शन निकला, एक प्रोजेक्शन ये निकला हुआ है, एक प्रोजेक्शन, तो उसमें भी ऐसा टू प्रोजेक्शन निकला हुआ है। समझ में आ रहा है भाई, एक कॉमन लेंगे तो कि चलिए क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया, ये न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी हो गया, ये न्यूक्लियस अंदर में, और टू प्रोजेक्शन, ऐसा प्रोजेक्शन निकला होगा उसमें, बोल रहा है टू प्रोजेक्शन निकला होगा, इस टाइप का प्रोजेक्शन निकला, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। आप ध्यान से सुनते जाएंगे। द डेंड्राइट्स दैट रिसीव स्टिमुली, मतलब एक जो होता है, एक जो प्रोजेक्शन होता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक जो प्रोजेक्शन होता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं, बोल रहा है। मैं उसका फोटो आपको बना के दिखा देता हूँ। डेंड्राइट जनरली इस प्रकार से होते हैं, ऐसा निकले रहते हैं, इस प्रकार से होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है ना, ये डेंड्राइट्स है। मैं आगे और दिखाऊंगा आपको। स्टिमुली एंड स्टिमुलाई एंड द एक्सॉन दैट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन एक्सॉन। ये वाला पार्ट को एक्सॉन बोल रहा है, और ये उसका सेल बॉडी। तीन पार्ट बता रहे हैं ना, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो न्यूरॉन है वो तीन पार्ट से मिलकर बना है। एक सेल बॉडी बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है भैया आपका, दो प्रोजेक्शन है जिसमें से एक डेंड्राइट्स ये वाला, और एक को बोल रहा है एक्सॉन, ठीक है ना। उसमें भी ये क्या बोल रहा है कि जो डेंड्राइट्स है रिसीव करता है, मतलब डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, जैसे कि भाई ये कोई बर्फ है ना, बर्फ है, मैंने उसको बर्फ को कैसे टच किया, मेरे को ठंडा लगा, ठंडा कैसे लगा मेरे को, ये डेंड्राइट जो है उसको रिसीव किया, रिसीव करके क्या किया, रिसीव किया, उसके बाद एक्सॉन दैट ट्रांसमिट, यहां से लेकर सीधा यहां पे क्या कर दिया, वो यहां से इंफॉर्मेशन लिया और यहां पे पूरा ऐसा भेज रहा है आगे, और ब्रेन में भेज दिया, भाई ये चीज ठंडा है थोड़ा करके, ये चीज ठंडा है। किसी गर्म चीज पे हाथ रखूंगा तो वही बताएगा कि हाँ ये चीज गर्म है करके। तो ये क्या करता है, ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को, और ये रिसीव करता है, और ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, कहाँ तक, ब्रेन तक भेजेगा वो, कि भैया ये चीज ठंडा है, ये चीज गर्म है, ये चीज मीठा है, ये चीज खट्टा है, ये है, ऐसा है करके पूरा बता रहा है हमको। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को एक फोटो दिखा देता हूँ, तुम लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये दिख रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर लाइव वालों को पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक जो न्यूरॉन कह सकते हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन का। अब आगे इसमें देखते हैं। हमने पढ़ा कि जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन है भैया, वो तीन पार्ट से मिलकर बना है मेजरली। मेजरली कितने पार्ट से मिलकर बना है बोल सकते हैं, तीन पार्ट से। पहला क्या बोले, सेल बॉडी। पहला क्या बोले अपन लोग, सेल बॉडी बोले, सेल बॉडी। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट, इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है, सेल बॉडी है। उतना ही पार्ट क्या है, सेल बॉडी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही क्या बोला जा रहा है, सोमा। सोमा को ही सेल बोलते हैं जनरली, ठीक है, सोमा, ठीक, उसको सोमा भी बोला जा रहा है। सेकंड, ये ध्यान रखने का इतना जरूरत नहीं, सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही भाई, सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस बता रहा है। उसके बाद देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमने पढ़ा था कि दूसरा क्या होता है, इसमें टू प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, टू प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। टू प्रोजेक्शंस मतलब बाहर में कुछ पार्ट, सेल बॉडी के बाहर में कुछ ना कुछ निकले, अपेंडेजेस। तो पहला ये दिख रहा है आपको, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यार, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा है ना। इसको क्या बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है डेंड्राइट। क्या बोला जा रहा है उसको, डेंड्राइट बोला जा रहा है। जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको झाड़ियों जैसा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसको क्या बोला जा रहा है, डेंड्राइट्स बोला जा रहा है। उसके बाद ये जो लंबा स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है, ऐसा लंबा गया हुआ, ये है ना, ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है एक्सॉन।
जा रहा है, एक्सॉन बोला जा रहा है। इसी चीज को मैंने बताया कि जब किसी चीज को आप टच करते हैं, है ना, या आपको मच्छर ने काट दिया, चींटी ने आपको काट दिया, आपको पता चल रहा है ना, पेन हो रहा है ना, तो पेन यहाँ पे मच्छर ने या चींटी ने काटा, आपको पेन हुआ, वो पेन ये रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है और न्यूरॉन के थ्रू भेज रहा है आगे, ब्रेन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ब्रेन हमारा क्या करेगा? बताएगा भैया कोई काट रहा है, कोई काट रहा है, उसको क्या करोगे आप? अब मारोगे ना, जा कैसे मारोगे? हटाने की कोशिश करोगे। तो वो भी पहले ब्रेन आपको बताएगा, ब्रेन आपको बताएगा, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगा, आपके मोटर न्यूरॉन के पास आएगा, सॉरी हाँ, मोटर न्यूरॉन के पास आएगा, और वो क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन जिस पार्ट को आपको मूवमेंट कराना है उस पार्ट को मूवमेंट करा के ऐसे क्या करेगा? मच्छर को भगाएगा। तो कितने सेकंड में होता है? कितने मिली सेकंड में, सेकंड में नहीं, मिली सेकंड में। बोलते हैं ना वो जो करंट की रफ्तार जो अपन बोलते हैं स्पीड, उसी स्पीड से पूरा काम करता है ब्रेन हमारा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ इतना स्पीड से जो बोल रहा हूँ, सब पूरा मेरा ब्रेन सब चीज बता रहा है उसको ना, पूरा पूरा बता। तो सोचो अब स्पीड कितनी होगी। सुपर कंप्यूटर है पूरा हमारा, हम लोग का जो ब्रेन है वो। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत क्या यहां तक? ये टर्मिनल होता है एक्सॉन का, ये होता है भैया एक्सॉन का टर्मिनल एंड, ये जो वाला जो पार्ट होता है। और इसी टर्मिनल एंड से क्या होता है? जो न्यूरॉन है, इसी एक्सॉन के टर्मिनल एंड से जो न्यूरॉन है, अगले न्यूरॉन से, ये तो एक न्यूरॉन हो गया, अगले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है? अटैच होता है, तब तो इंफॉर्मेशन जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना भाई कि ये पार्ट पूरा एकदम लंबा होगा, पूरे कनेक्ट रहते हैं लोग, वायर जैसा पूरा कनेक्ट रहेगा, एक एक जगह से, एक एक जगह से पूरा कनेक्ट रहते हैं। जैसे हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो ये न्यूरॉन भी भैया सेल है, बता दिया अपन, ये भी तो सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का बोला था, तो ये भी बहुत सारे सेल से मिलकर ऐसा बना हुआ है। और यहाँ से फिर करंट जो है पहुंचता है, मतलब करंट मतलब इंफॉर्मेशन वही पहुंचता है, उसको बाद में अपन पढ़ेंगे, उसको कल देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक पार्ट ये आप लोग को दिख रहा है माइलिन शीथ, इसके बारे में बाद में और बताऊंगा, ये इसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया क्या आप लोग को? ठीक है ना, ये चल रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े फिर। लाइव वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो भाई? चलो ये हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे ठीक, समझ में तो आगे लग रहा है, आगे देखेंगे। यहां तक अपन ने कर लिया था, उसके बाद क्या देख रहे हैं भाई? न्यूरॉन इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। फिर वही चीज आ गया, न्यूरॉन इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। अपन ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि जो तीन प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम तीन पार्ट में बटा हुआ था, फोरगट में, मिडगट में और हाइंडगट में, है ना। तो अपन ने क्या देखा था? जो फोरगट और मिडगट, सॉरी फोरगट और हाइंडगट था, वो क्या था? एक्टोडर्मल ओरिजिन था, एक्टोडर्मल ओरिजिन था, पढ़े थे ना अपन उस दिन। लेकिन जो अपना मिडगट था वो कैसा था? वो एंडोडर्मल ओरिजिन था, एंडोडर्मल ओरिजिन था। उसी प्रकार से क्या बोल रहा है? जो न्यूरॉन्स होते हैं भैया, है ना, जो न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी के इंसेक्ट के, वो क्या है? वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। इन चीजों को थोड़ा याद रखना। अब ये भूल गए हो क्या तुम लोग? एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, ये नहीं आता है क्या? नहीं आता है? चलो एक थोड़ा सा बेसिक बस बता रहा हूं मैं। जो इंसेक्ट जब डेवलप होते रहते हैं ना, उनका एम्ब्रियोनिक डेवलप के टाइम ना, वो उसका जो बॉडी है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर बनता है। भाई सबसे पहले एम्ब्रियो बनेगा ना, फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अब जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो इस प्रकार से 3 जर्म लेयर बनते हैं। एक लेयर, कलर बफुल बनाता हूँ उसको यार, दूसरा लेयर, और एक बाहर का एक और लेयर हो जाएगा ऐसा, तीसरा लेयर। इस प्रकार से 3 लेयर से बनता है ना। सबका नहीं बनेगा, कुछ जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें 2 ही जर्म बैंड पाया जाता है कुछ में, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट में क्या होता है? इंसेक्ट को इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंसेक्ट को? इंसेक्ट को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब यही है, इसका जो बॉडी है 3 जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है बोल रहा है। अंदर का जो लेयर होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एंडोडर्मल है। बाहर बीच में जो है उसको मिजोडर्मल है बोल रहे हैं। और जो ये बाहर में एकदम दिखाई रही है वो क्या है? वो एक्टो है, वो एक्टोडर्मल। यही तो है यार। अब जो बॉडी का पार्ट ये बाहर से मिलकर बनेगा, जो बॉडी का पार्ट, भाई पहले एम्ब्रियो गोल ऐसी बनाए हुए हैं, अब बॉडी पार्ट डेवलप होगा कि नहीं होगा? भाई ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ कीड़ा अपना आकार ले लेता है, सीधा अंडे के अंदर है ना, धीरे 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 बॉडी क्या ले रहा है? शेप ले रहा है। तो वो क्या है? पहले नॉर्मल ये जो गोल है, जो न्यूरॉन्स है इस वाले सेल से बन रहा है, मतलब इस वाले पार्ट से बन रहा है,
ठीक है। और जो आपको मैंने क्या बताया, जो मिड गट है वो इस वाले पार्ट से बन रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट से बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ऐसा तो नहीं कि पूरा एक साथ मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज बनते हैं, अलग अलग सेल से अलग अलग चीज बन रहे हैं ना, तो अलग अलग ये जर्म लेयर से क्या है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो उसी को बोल रहा है जो न्यूरॉन्स होगा एक्टोडर्मल होगा, मतलब बाहर के लेयर से बन रहा है, ठीक है ना। न्यूरॉन्स क्या है, बाहर के लेयर से बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना। मीजोडर्मल अगर मैं पूछूंगा, देखो आपको तो बता दिया एंडोडर्मल वगैरह, एंडो भी पता चल गया, एक्टो भी पता चल गया। मीजोडर्मल से क्या चीज बनता है, तो जो हीमोसील जो होता है इंसेक्ट का, इंसेक्ट बॉडी का जो हीमोसील होता है जिसमें हीमोलिम्फ रहता है, समझ में आ रहा है। इंसेक्ट बॉडी का जो हीमोसील होता है, कैविटी जो बनती है, खाली स्पेस जो बनता है इंसेक्ट के बॉडी में, ठीक है, वो क्या होगा, वही जो होता है वो क्या होता है, वो मीजोडर्मल होता है वो, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, मीजोडर्मल कहलाएगा। खैर इसको अपन एकदम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये पार्ट नहीं है अपना अभी वाला। यहां तक फिर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या देखते हैं भाई हम लोग, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हाँ, अभी अपन लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में 2-3 टाइप के देखेंगे, जिसमें पहला टाइप क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो न्यूरॉन है वो 3 टाइप के होते हैं। तुरंत थोड़ा सा दरवाजा लगा दीजिए क्योंकि आवाज आ रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो न्यूरॉन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, देख लीजिए भैया, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनि मतलब क्या होता है, हाँ, यूनि मतलब क्या होता है, एक। यूनि का मतलब क्या होता है, एक होता है ना। पोलर मतलब क्या समझते हैं आप लोग, पोलर मतलब छत्तीसगढ़ में जब सर पढ़ा रहे थे सुने थे ना पोलर, पोल्स का क्या, ये भैया अपनी पृथ्वी हो गई, क्या हो गई, पृथ्वी। इसका जो कोना कोना, एक कोना और ये एक कोना, एक कोना ये और ये एक कोना ये हो गया, तो ये पोलर्स कहलाते हैं। सेम उसी प्रकार से ये भी है, इसी प्रकार से ये भी सेम है कि भाई जो अपने न्यूरॉन्स है उसमें कितने पोल्स हैं, जो अभी अपन दिखाया था ना प्रोजेक्शन, ये सेल हो गया, ये न्यूरॉन का सेल, इधर से एक ही प्रोजेक्शन निकला है, यूनिपोलर कहलाएगा। अगर 2 प्रोजेक्शन निकला है तो ये बाइपोलर कहलाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले हैं ऐसा ऐसा, मल्टीपोलर कहलाएगा। समझ में आ गया, अब ये चीज कॉमन यहाँ पे समझा दिया। अभी डायग्राम दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी चीज का मैं डायग्राम आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है, अपन लिखा हुआ भी पढ़ लेंगे आगे। ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, आप लोग को टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें अपन क्या देखते हैं भाई, सबसे पहले देखेंगे अपना यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या याद रखना है अपन को, देख लीजिए, जो मेन सेल बॉडी यहाँ पर है लेकिन प्रोजेक्शन सिर्फ सिंगल एक साइड निकला हुआ है। यहाँ पे डेंड्राइट है, वो है, एक्सॉन है, उससे अपन को मतलब नहीं है, एक ही साइड निकला हुआ है, दिख रहा है, एक ही साइड निकला हुआ है, क्या प्रोजेक्शन जो है एक साइड निकला हुआ है, ठीक है। उसमें ही डेंड्राइट है, उसमें ही अपने एक्सॉन है, तो एक साइड प्रोजेक्शन निकला हुआ, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, उसको यूनिपोलर बोल रहे हैं। वहीं अगर अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा सेकंड टाइप का क्या है भैया, अपना बाइपोलर है। इसमें क्या दिख रहा है, सेल बॉडी बीच में है, इसके एक साइड डेंड्राइट है, इसके एक साइड क्या है, एक्सॉन है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, इसको एक साइड डेंड्राइट है और एक साइड एक्सॉन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देख लीजिए, तो इसको पहले बाइपोलर बोल रहे हैं। अब उसी में अगर अपन मल्टीपोलर थर्ड टाइप में आ जाए, इसके न्यूरॉन्स के टाइप में अगर स्ट्रक्चर के बेसिस में देखें तो थर्ड में आएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है भैया, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान से एक चीज सुनिएगा, ये सेल बॉडी हो गया, न्यूरॉन का सेल बॉडी, और एक ही एक्सॉन निकला होगा, एक साइड एक एक्सॉन निकला होगा, और मल्टीपल क्या होंगे, आपके डेंड्राइट्स होंगे। देखो डेंड्राइट्स कितने सारे, बहुत सारे हैं। मल्टीपल्स क्या होंगे, डेंड्राइट, वन साइड एक्सॉन होगा, वन एक्सॉन होगा, और मल्टीपल क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। तब इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपन लोग मल्टीपोलर बोल रहे हैं। मतलब एक साइड सिर्फ सिंगल एक्सॉन होगा, लेकिन अदर साइड क्या होगा, बहुत सारे क्या दिखाई देंगे आपको, डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना। यहाँ पे तो सिंगल सिंगल निकला था, लेकिन यहाँ पे देखो पूरे बॉडी में ही निकल गया, सेल बॉडी में, है ना। यहाँ पर देखो पूरा सेल बॉडी में डेंड्राइट्स निकल गए, तो इसको क्या बोला जा रहा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन बोला जाएगा। अब मोस्टली अगर इंसेक्ट में देखेंगे, इंसेक्ट की बात करेंगे तो उसमें कौन सा न्यूरॉन होता है, तो मोस्टली इंसेक्ट में जो होते हैं उसमें ज्यादातर मल्टी न्यूरॉन्स ही पाए जाते हैं। मतलब ज्यादातर जो पार्ट होता है इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम का वो मल्टीपोलर होते हैं। ये भी पाए जाएंगे लेकिन ज्यादातर पार्ट क्या होगा, मल्टीपोलर से ही बना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं, इसी चीज को जो लिखा हुआ है उसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार, ताकि कोई ऐसा इशू ना रहे। देख सकते हैं यूनिपोलर में क्या लिखा है भैया, न्यूरॉन विथ ए सिंगल एक्सॉन, न्यूरॉन में एक सिंगल एक्सॉन है बोल रहा है। बाइपोलर में क्या बोल रहा है, न्यूरॉन विथ ए प्रॉक्सिमल एक्सॉन, आगे की ओर इधर प्रॉक्सिमल एक्सॉन है बोल रहा है,
और जो अपना एक्सॉन एंड लॉन्ग डिस्टल डेंड्राइट है ना, डिस्टल पोर्शन में उसका डेंड्राइट है बोल रहा है। थर्ड देखेंगे मल्टीपोलर, तो न्यूरॉन विथ ए प्रॉक्सिमल एक्सॉन, न्यूरॉन है जिसमें प्रॉक्सिमल साइड में एक ही एक्सॉन है बोल रहा है, और एंड मैनी डिस्टल डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स क्या है, बहुत सारे हैं बोल रहा है, तो उसको मल्टीपोलर एकदम इजी है। कुछ भी यहां तक टफ लग रहा है क्या? इसमें कुछ भी टफ नहीं लगा होगा, है ना। न्यूरॉन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या पढ़े अपन लोग? न्यूरॉन पढ़े। नर्वस सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट अपन लोग न्यूरॉन पढ़े। जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रल साइड रन करता है इंसेक्ट में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या देखे अपन लोग, जो नर्वस सिस्टम या सॉरी जो न्यूरॉन होता है, जो बेसिक कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, मेजरली सेल बॉडी से, एक्सॉन से, डेंड्राइट से। उसके बाद इसके टाइप्स देखे अपन लोग, क्या देखे? टाइप्स देखे इसके, न्यूरॉन्स के, ठीक है। 3 टाइप का देखे अपन लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं भैया, आगे देखेंगे। डायग्राम तो क्लियर हो गया था, अपन को क्लियर कर देते हैं तो आपको नोट्स में ऐसे ही मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन फंक्शनल बेसिस। अभी अपन ने स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा था, अब इसका फंक्शन क्या है अभी बता रहा था ना, कि भाई एक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, आपको आपके मोटर न्यूरॉन तक भेज रहा है। तो कौन कौन से किस किस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो कौन कौन सा फंक्शन करते हैं, कौन रिसीव करने का काम कर रहा है या कौन ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, ये देखते हैं अपन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन फंक्शनल बेसिस। तो यहाँ पे देखेंगे भैया 3 टाइप के फिर से मिलेंगे आपको। अफेरेंट, पहला क्या है? अफेरेंट। अफेरेंट न्यूरॉन को अपन लोग सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन वहीं से नाम से ही समझ में आ गया, सेंसरी न्यूरॉन है ना। अफेरेंट न्यूरॉन को ही सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है वो काम क्या कर रहा होगा, सेंस करने का काम कर रहा होगा, किसी भी चीज को सेंस करने का मतलब वही, फिर वही आ गया। मैंने किसी ठंडी चीज को छुआ, किसी गर्म चीज को टच किया, तो मेरे को कैसे पता चल रहा है कि वो ठंडा है या गर्म है? यही न्यूरॉन क्या करेगा भाई, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। अफेरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ही ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। भैया किसी ठंडे चीज को तुम टच कर रहे हो या किसी गर्म चीज को तुम क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो करके, समझ में आ गया। दे आर बाइपोलर, ये न्यूरॉन क्या होते हैं? बाइपोलर और मल्टीपोलर होते हैं, ये बोला जा रहा है। ये न्यूरॉन जो है बाइपोलर मल्टीपोलर होता है। इतना वैसे आपको याद करने का जरूरत नहीं है, इतना याद नहीं करना, ये सिर्फ एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना है करके लिख दिया हूं, लेकिन इतना याद नहीं करना है। बाइपोलर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विच कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंसेक्ट का जो ब्रेन होता है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसी में इंसेक्ट का ब्रेन होता है। ध्यान से सुनिएगा इसको ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी आगे बताऊंगा उसमें एक पार्ट इंसेक्ट का ब्रेन भी होता है, तो उसी बोल रहा है। क्या कर रहे हैं अफेरेंट न्यूरॉन? जो इंफॉर्मेशन है भैया, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? विच कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन, है ना, उसको सेंस ऑर्गन से लेकर कहां तक जा रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहा है अफेरेंट न्यूरॉन। यहाँ पे टच कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई काट रहा है मेरे को, ऐसा पता चल रहा है मेरे को कोई काट रहा है, ऐसे ऐसे कुछ भी टच हो रहा है मेरे को समझ में आ रहा है, वो मेरे ब्रेन तक तुरंत फटाफट पहुंच जा रहा है। कौन सा न्यूरॉन करेगा उसको, है ना। इंजेक्शन लगा रहा है कोई, ये कुछ भी लगा रहा है, कुछ भी चुभ रहा है, हमको पता चल रहा है, तुरंत अफेरेंट न्यूरॉन ब्रेन तक पूरा पहुंचा दिया। इंसेक्ट की बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया। सेकंड चीज देखिए, इफेरेंट। इफेरेंट अब क्या दिखेगा? इफेरेंट से इफेक्ट याद रखिए। इफेरेंट से क्या याद रखेंगे आप? इफेक्ट। भाई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं मैं कि मेरे को कुछ चीज ठंडी लग रही, मेरे को कुछ चीज गर्म लग रही है, कोई चीज मेरे को काट रहा है, तो उसका इफेक्ट कैसे रहेगा? कोई चीज गर्म है, कोई चीज गर्म लग रहा है तो हाथ को हटाऊंगा ना वहां से मैं। कोई चीज मेरे को काट रहा है तो उसको वहां से हटाऊंगा ना, कोई चीज मेरे काट रहे हैं करके, तो वो इफेक्ट दिखाएगा। ऐसे मतलब याद रखिए उसको, ठीक है। इफेक्ट कैसे है? इफेरेंट न्यूरॉन को ही अपन मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। इफेरेंट न्यूरॉन को ही मोटर न्यूरॉन बोला जाता है। ये क्या काम करेगा? ये सिंगल होता है, मान के चलिए सिंगल पोलर होगा, मान के चलिए यूनिपोलर। क्यों यूनिपोलर होगा भैया? क्योंकि मल्टीपोलर बाइपोलर का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को ला भी रहा है, मतलब लेके जा भी रहा है ब्रेन तक और वहां से वापस भी लाएगा वो। लेकिन मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? मोटर न्यूरॉन का सिर्फ एक ही काम है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को जो इफेक्टिव पार्ट है वहां तक पहुंचाना, सिर्फ ब्रेन से। सेंस करने का काम तो कर ही नहीं रहा है वो, ठीक है। उसका काम क्या है? मेन इंफॉर्मेशन को भैया कहां तक लेके जा रहा है वो। जैसे कि मेरे को चींटी काट रहा है, यहाँ पे चींटी यहाँ पे काट रहा है, मेरे को उसको मारना है, ऐसा मेरा ब्रेन बताएगा ना भैया, वो मोटर न्यूरॉन ही है। मोटर न्यूरॉन या इफेरेंट न्यूरॉन ही क्या करवाएगा? बताएगा मेरे को, जाओ इसको ऐसे हटाओ, ठीक है। समझ में आ गया? तो यूनिपोलर हुआ ना, यूनिपोलर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।
तुरंत एक काम करना, इसको फ्लाइट मोड में डाल इसको जल्दी, नहीं तो फिर वीडियो कटेगा। कुछ करना नहीं, सिर्फ फ्लाइट मोड में डालना ना, हल्का सा ऐसा स्क्रॉल करना, उसको फ्लाइट मोड में डाल देना, कुछ भी मत होना, कैंसल नहीं होना चाहिए, थोड़ा देख के। अब देखो इसमें आगे, दे आर यूनिपोलर, अभी बताया था क्या है ये, यूनिपोलर है बोले थे अपन लोग, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स दैट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अदर सेंस ऑर्गन। अभी उसमें क्या पढ़े अपन लोग, ये क्या कर रहा है, विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है। ये क्या कर रहा है भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब ब्रेन से क्या कर रहा है, अपने अदर सेंस ऑर्गन तक पहुंचा रहा है। वही बताया ना, ब्रेन बता रहा है हमको भैया इसको हटा हटा, इसको हटा यहां से, ठीक। यूनिपोलर इसीलिए वो, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरा टाइप देखिए, तीसरा क्या है, इंटरन्यूंशियल, या इसको मिक्स्ड न्यूरॉन भी बोल सकते हो आप। कॉमन लैंग्वेज में समझेंगे तो ये मिक्स्ड न्यूरॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिक्स्ड न्यूरॉन कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, एसोसिएशन, दोनों न्यूरॉन एक जगह मिल गए हैं। दे आर यूनिपोलर न्यूरॉन दैट इंटरलिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को लिंक करता है। ये कौन सा न्यूरॉन है, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, लिंक करता है, जोड़ के रखता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन या एसोसिएशन या मिक्स्ड न्यूरॉन, ऐसे आप नाम ले सकते हैं इसका। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, है ना। तीन टाइप के अपन ने फिर से क्या देखे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फंक्शन के बेसिस पे देख लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया ना। आगे चले, मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं आया होगा, ठीक। अब ये भाई कुछ ना, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ध्यान से देखिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको याद हो सकता है तो उसको याद कीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। इधर देखिए क्या, हाँ बताइए, कुछ भूल गया था। अच्छा दूसरा नंबर वाला ना, तीसरा नंबर वाला, अच्छा ये तीसरा नंबर वाले समझ नहीं आ बोल रहे हैं लोग। इंटरन्यूंशियल भाई ये कुछ नहीं है, जैसे कि ये सेंस करके ब्रेन तक भेज रहा है, ये ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक भेज रहा है, ये दोनों को इंटरलिंक करेगा, यही ना भैया, दोनों को जोड़ने का काम तो यही कर रहा है, दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम तो यही कर रहा है ना। इंफॉर्मेशन को यहां से यहां, भाई यहां से भी इफेरेंट न्यूरॉन से क्या होगा, इंफॉर्मेशन को ले जाना यहां तक तो ले जाना पड़ेगा ना। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिंक करने का काम ये कर रहा है। कुछ तो पिन चाहिए ना जोड़ने के लिए, उसको अटैच करने के लिए कोई पिन चाहिए दोनों न्यूरॉन्स को। मैं पहले ही बताया था, न्यूरॉन जो है अलग से नहीं होगा, वो अटैच ही होगा, सारे पार्ट्स में मिलके बने होंगे, वो सब मिलकर बने होंगे, बस पार्ट का काम अलग अलग है, पार्ट्स का काम अलग अलग है। देखो हाथ और पैर दोनों एक ही चीज बने हैं मिलके, लेकिन बात क्या है, पैर से मैं चल रहा हूं, हाथ से चलूंगा क्या, नहीं चलूंगा। हाथ से मैं किसी चीज को पकड़ने का काम कर रहा हूं, जानवर में चली जाइए, लेकिन उसी चीज को, पैर है बस, उसके बाद हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों चलने का, चारों चलने के काम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। सेम वैसी है, ये भी चीज सेम चीज दोनों वैसी है, लेकिन इनको इंटरलिंक करता है ये इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन, ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों को इंटरलिंक करेगा भाई, दोनों को, जब तक इंटरलिंक नहीं करेगा तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, और ये कैसे इफेक्ट करेगा, वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो पता चल रहा है, लेकिन मेरा ये हाथे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे दोनों के बीच में कोई लिंक है ही नहीं, है ना, दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, आप देखते हैं, मैं वही बताया था, कुछ कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको लिख लीजिए, IMP करके लिख सकते हैं इसको, यहाँ से क्वेश्चन क्या उठाते हैं सीधा वो लोग कई बार। तो इसमें क्या देखेंगे भैया आप लोग, जो नॉर्मल डायमीटर होता है एक्सॉन का, वो क्या होता है, 5 माइक्रोन होता है ना, कितना होता है, 5 माइक्रोन है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं उनका जो साइज रहता है वो क्या रहता है, वो डायमीटर वो 60 तक भी चला जाता है, कितना चला जाता है, 60 तक भी चला जाता है, इतना ही याद रखेगी। इसको जायंट फाइबर्स बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलेंगे उसको, जायंट फाइबर्स बोल रहे हैं। अब एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स, इस लाइन को एकदम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा अभी आगे। गैंग्लिया क्या कहलाता है, गैंग्लिया, तो एग्रीगेशन जो होता है, न्यूरॉन्स जब एक जगह ऐसे गुच्छे में आ जाते हैं, न्यूरॉन्स है बहुत सारे, न्यूरॉन्स एक जगह इंटरलिंक होकर ऐसे गुच्छे में आ गए, न्यूरॉन्स बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह आकर अटैच हो गए हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, गैंग्लिया। उसी को क्या बोलेंगे अपन लोग, गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन्स आके एक जगह ऐसे एकदम गुच्छे में मिल गए, ऐसे ही आप समझिए उस चीज को, उसको बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं उसको, ठीक है। गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स। अब इसको मैं अभी क्लियर अभी आप लोग को करूंगा। गैंग्लिया जो होता है, क्या बोल रहा है, कनेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कनेक्टिव्स। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल
ट्रैक्ट के साथ या लॉन्गिट्यूडनल वायर्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है, गैंग्लिया जो है जी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, कनेक्टिव्स। अभी इसको क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो, पिक्चर दिखाने में। सेकेंड चीज, अगर वही ट्रांसवर्स ट्रैक्ट से कनेक्ट होगा, ट्रांसवर्स ट्रैक्ट से कनेक्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कमीसर्स बोलते हैं। अभी मेरी बात को एकदम ध्यान से इसके यहाँ पे सुनना, मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। ये मान के चलिए हो गया इंसेक्ट का ब्रेन पहला, उसके बाद उसका दूसरा सब इसोफेजियल गैंग्लियन हो गया, उसके बाद ये पूरा जा रहा है गैंग्लिया, जा रहा है गैंग्लियन, बहुत सारे गैंग्लियन ऐसा जा रहे हैं ना। ये हो गया इंसेक्ट का बॉडी, ऐसा हेड हो गया, थोरेक्स हो गया इंसेक्ट का, और ये एब्डोमेन हो गया इंसेक्ट का। ऐसा ऐसे देखेंगे, अगर दिखेगा तो ऐसे दिखेगा हम लोग को, ठीक है वो, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, ये लेडर शेप में बनता है, ये है सीढ़ी, ये भैया दूसरा कर देता हूं इसको मैं, तो आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। ये है सीढ़ी, बॉडी में लगी हुई है सीढ़ी, बॉडी में इसी लगी हुई है सीढ़ी, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कनेक्टिव्स, यही कनेक्टिव्स कहलाएगा, ये जो सीढ़ी है वो कनेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं उसके बाद भाई, ट्रांसवर्ड ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कमीसर्स, अगर ये ऐसे ऐसे अटैच हो गया, ऐसे ऐसे अगर अटैच हो गया, क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर यही चीज ऐसे ऐसे अगर अटैच हो गया, ऐसा क्या कहलाएगा, ये जो लिखा हुआ है भाई कमीसर्स कहलाएगा ना, कमीसर्स कहलाएगा। उसको मैं आगे फोटो दिखा के क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इतना अभी आप यहीं के लिए समझ लीजिए। उसके बाद बोल रहा है ये गैंग्लियोनिक सराउंडिंग इज कॉल्ड न्यूरिलेमा, ठीक है। जो गैंग्लियन के सराउंडिंग जो चीज पाया जाता है ना, गैंग्लियोनिक सराउंडिंग इज कॉल्ड, गैंग्लियन के सराउंड जो चीज होता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, न्यूरिलेमा बोल रहे हैं। उसी को देखना आप, एक्सोनिक सराउंडिंग इज कॉल्ड न्यूरोलेमा, गैंग्लियोनिक सराउंडिंग जो होता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा, और जो एक्सोनिक हो रहा है उसको न्यूरोलेमा बोल रहे हैं, ठीक है। ये याद होता है तो कीजिए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, उसको मैं पहले बता रहा हूं हम लोग, ठीक है। न्यूरॉन्स कनेक्ट वन अनदर, न्यूरॉन्स अभी क्या बीच में बताया था कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन में टर्मिनल एंड होता है, वो टर्मिनल एंड क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है, ऐसे बताया था, याद है, वो इसी चीज को बताना चाह रहा है। वो न्यूरॉन कनेक्ट वन अनदर थ्रू स्पेशियल जंक्शन, जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं स्पेशियल जंक्शन से, उसका नाम है साइनेप्सिस, ठीक है। क्या उसका नाम क्या है, साइनेप्सिस है, उसको ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। विच कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसमें क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाया जाता है। तब स्टार्टिंग में इसी चीज को बोला था, केमिकल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कई प्रकार के हो सकते हैं भाई, इसमें दिया भी हो गया, देखो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स इन इंसेक्ट, न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम दिया हुआ है, देख लो, ठीक है। एसिटाइल कोलिन केमिकल है, वो क्या है, एसिटाइल कोलिन है, जो रिलीज होता है। डोपामाइन, ऑक्टापामाइन, हिस्टामिन, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, बहुत सारे क्या निकलते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनका अलग अलग वर्क है। जनरली अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिटाइल कोलिन लिखा हुआ है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है बॉडी में, इंसेक्ट के बॉडी में क्या करेगा एसिटाइल कोलिन, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्टिव करता है, क्या करता है, नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिव करना है, मूवमेंट कराने के लिए। आप ध्यान से सुनिए, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, ग्रास हॉपर है ना, ग्रास हॉपर है, यहाँ पे ग्रास हॉपर बैठा हुआ है, ग्रास हॉपर ये बैठा हुआ है, आप उसको पकड़ने जा रहे हो, सेंस कर लिया उसने, तुरंत क्या कर लिया, सेंस कर लिया, वो क्या करेगा, उछलेगा, जंप करेगा, सीधा जंप कैसे करेगा, वो जंप कैसे करेगा, उसके बॉडी में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, उसके बॉडी में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन, तब जाके वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ गया, उसको रुकना है, अब समझ में आ गया ना, जैसे कि भाई वो उड़ रहा है, अब उसको रुकना है, उसको रुकना है तो भाई कुछ ना कुछ तो रिलीज होगा ना, तब तो अपने मूवमेंट को रुकेगा। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेरे बॉडी में एसिटाइल रिलीज हो रहा है, एसिटाइल कोलिन, अब मेरे को रुकना है, कैसे रुकूंगा मैं, अपने से रुक जाओगे क्या, नहीं रुकोगे, तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है, अब ब्रेन से कुछ तो निकलेगा, ब्रेन से कुछ तो निकलेगा ना, तो क्या निकलेगा, गाबा, गाबा भी एक केमिकल होता है, मैं बताऊंगा आगे उसको सब चीज को, ठीक।
गाबा एक केमिकल रिलीज होता है इंसेक्ट के बॉडी में जो उसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इनहिबिट कर, मतलब उसको रोकने का इनहिबिटर, उसको क्या बोल सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं, इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं, जो मूवमेंट को रोकने का काम करता है ना, जो क्रिया को प्रोसेस को क्या करता है, रोकने का काम करेगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिन क्या करता है, अटेंड कर लो, एसिटाइलकोलिन क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करते हैं किसी भी चीज को ना, मतलब वो आगे चल रहा है, अब उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, गाबा कर रहा है। उसको आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूं आप लोग को, नहीं तो जो अपन टाइप पढ़ रहे हैं वो भी भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, उसको आगे ही पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइनेप्टिक गैप जो होता है, साइनेप्टिक गैप का मतलब क्या बोल रहा है, जो सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट्स हो गए, ये क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, एक्सॉन में ऐसे टर्मिनल एंड्स निकले थे। अब क्या होगा, सेम चीज, इधर भी ऐसा एक्सॉन होगा, इधर भी एक्सॉन, ऐसा एक्सॉन का टर्मिनल एंड, ये हो गया, ये सेल बॉडी हो गया, इधर भी डेंड्राइट्स निकले हैं। आप समझ में आ रहा है कैसे अटैच रहते हैं दोनों लोग, ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है, और ये एक्सॉन का टर्मिनल एंड है, इन दोनों क्या रहते, कनेक्ट रहता है ना, ऐसा बीच में कुछ ना गैप रहता है। तो बीच में कितना गैप रहता है, इसके बीच में ये गैप कितना रहता है, कितना रहेगा, 100 एंगस्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इस चीज को याद रखना। क्या बोल रहा है वो, सिनेप्टिक गैप जो होता है, अभी अपन ने क्या पढ़ा, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किससे कैसे अटैच रहेगा, सिनेप्सिस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सिनेप्सिस के बीच का गैप क्या रहेगा, सिनेप्टिक गैप क्या रहेगा, 100 एंगस्ट्रॉन रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को एकदम क्लियर ये हो गया होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया हूं, क्लियर है भैया, ये लाइव वाले, ठीक ठीक लगा, आगे चलते हैं अब। हाँ, किसको नहीं, ये तो लिखना ही नहीं है आपको, मेन तो यही है। ये क्या बोल रहा है, देखो, सम इंटर न्यूरॉन्स इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड हैज डायमीटर ऑफ 60 माइक्रोन विदाउट एनी साइनेप्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड जायंट फाइबर्स। अगर जायंट फाइबर्स का साइज पूछ दिया, वो कुछ एक्सेप्शन है, नॉर्मल पूछेगा तो आंसर यही आएगा, लेकिन बोलेगा कि जायंट फाइबर्स जो है वो क्या होंगे, जायंट फाइबर्स का साइज क्या होता है, तब आपको जाके उसको लिखना है। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन क्या है, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इतना पढ़ लेते हैं कि बाद में आप लोग को डाउट कुछ भी ना रहे ना, डाउट कुछ भी ना रहे। आगे चलेंगे, अब ये आ गया भैया अपना, क्या आ गया, साइनेप्सिस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अभी अपन ने देखे थे साइनेप्सिस, अभी क्या पढ़े थे, साइनेप्सिस पढ़े थे कि साइनेप्सिस होता है एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है, तो उसका भी टाइप होता है 3 टाइप का, वो भी एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है, देखने से बस नाम अजीब टाइप लगेगा। एक्सोसोमैटिक साइनेप्स, सोमैटिक, सोमा किसको बोल रहा था अपन उसमें, सेल बॉडी को सोमा बोल रहे थे, याद है ना, बस कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सॉन तो हो गई, ये हो गया भैया आपका, क्या हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स हो गया, ये एक्सॉन हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, बिटवीन एक्सॉन एंड सेल बॉडी, जो साइनेप्सिस है वो किसके किसके बीच में होगा, एक्सॉन और सेल बॉडी, किसके किसके बीच में होगा, एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में साइनेप्सिस होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एक्सोसोमैटिक साइनेप्स बोलेंगे, एकदम इजी है। ठीक है, अब इसी चीज को देखो आप लोग, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स बोलेगा तो, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स बोलेगा तो सीधा क्या होगा, एक्सॉन, एक्सोडेंड्राइटिक जी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो पढ़े थे अपन, एक्सॉन और जो डेंड्राइट्स पढ़े थे उसके बीच में क्या होगा, साइनेप्स होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स कहलाएगा। कैसे होगा वो, ये कॉमन आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा, ये फिर से बना देता हूँ डायग्राम, ये सेल बॉडी हुआ, ये एक्सॉन हुआ, ये डेंड्राइट्स हुआ। अब इधर से क्या है, इधर से एक एक्सॉन आया, ये एक्सॉन इसमें अटैच हुआ, ये सेल बॉडी हुआ, इसका डेंड्राइट हुआ, समझ में आ रहा है। अब ये देखो, ये ऐसा अटैच रहेगा, ये डेंड्राइट से ये एक्सोनिक पार्ट जो टर्मिनल एंड है वो क्या है, सिनेप्स होगा यहाँ पे। ठीक है, हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन लोग एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। अब एक्सो एक्सोनिक, फिर से नाम से समझ आ रहा है, एक्सो एक्सोनिक, एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में जब साइनेप्स होगा तब उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स बोलेंगे। ये इंफॉर्मेशन किसके बीच में होगा, ये साइनेप्सिस किसके बीच में होगा, दो एक्सॉन के बीच में होगा। यहाँ पर जो साइनेप्स है वो किसके बीच में होगा, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में होगा। इसमें जो साइनेप्स है वो कहाँ पर होगा, एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में होगा। एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है। तीनों जो अभी आप लोग को क्लासिफिकेशन बताओ, कोई टफ नहीं था, सारे इजी थे। ठीक है, या ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको।
ईच सेगमेंट, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ईच सेगमेंट ऑफ द इंसेक्ट, है ना, जो प्रत्येक सेगमेंट होता है इंसेक्ट के बॉडी का, ठीक है, बॉडी हैज ए न्यूरोमियर्स, उसमें क्या होता है, एक न्यूरोमियर्स होता है, उसमें क्या होता है, एक न्यूरोमियर होता है। न्यूरोमियर मतलब आप गैंग्लियन समझ सकते हो उसको, गैंग्लिया एक न्यूरॉन्स का गुच्छा समझ सकते हो, ठीक है। न्यूरोमियर मतलब एक न्यूरॉन्स का गुच्छा बोल सकते हो या गैंग्लियंस का गुच्छा बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। ध्यान से देखिए इधर, ईच सेगमेंट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी हैज ए न्यूरोमियर, हेड मेड अप ऑफ 6 न्यूरोमियर। हेड क्या होते हैं, हेड में क्या होते हैं, 6 न्यूरोमियर्स होते हैं। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते भी मैं बताया था, जब हेड का, जब अपन लोग पढ़ रहे थे इंसेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, तो हमने क्या बोला था, हेड में कितने पार्ट होते हैं, हेड कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 6 पार्ट में डिवाइड होता है, 6। हेड जो है इंसेक्ट का वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है, यही चीज आ रहा है। अब जो इंसेक्ट का हेड है वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है और उसमें 6 न्यूरोमियर्स भी पाए जाते हैं ताकि वो मूवमेंट कर सके। क्या कर सके, वो मूवमेंट कर सके। भाई माउथ है, मूवमेंट कौन कराएगा उसको, न्यूरोमियर्स कराएगा ना। पहले बताया मैं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो एंटेनी उसका सेंस कर रहा है, जो मैंडिबल्स है उसका, वो सब किससे काम करेंगे, जब तक नर्वस सिस्टम नहीं होगा वहां पे काम ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे न्यूरोमियर्स लगे हुए हैं। हमने क्या बोला, जितने प्रत्येक जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं इंसेक्ट के, उसमें सब में न्यूरोमियर्स पाए जाएंगे। वहीं पे बात की अपन ने हेड के, तो हेड जो है इंसेक्ट का वो 6 पार्ट से मिलकर बना होता है। एडीए का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एडीए में क्वेश्चन आया था, इंसेक्ट का जो हेड है वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो 6 पार्ट से पिछले टाइम जो हुआ था 19-20 में, उसमें आया था, देख लेना। अब उसी में क्या है, हेड 6 पार्ट से बना है तो उसमें 6 न्यूरोमियर भी बोल रहा है। सेकंड, थॉरेक्स कितने पार्ट से मिलकर बना है, 3 पार्ट से, कितने न्यूरोमियर्स होंगे, 3 न्यूरोमियर्स। एब्डोमेन में पूछा जा रहा है, एब्डोमेन में कितना न्यूरोमियर है, 8 क्यों है भैया, क्योंकि 8 नंबर ऑफ स्पाइरिकल पाया जा रहा है। स्पाइरिकल कहां पर होता है, एब्डोमेन में होता है, ठीक है। कितने पेयर होता है, 8 पेयर होता है, इसीलिए वहां पर न्यूरॉन दिया गया है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग या फिर जो उसके ओपनिंग क्लोजिंग है उसको कौन गवर्न करेगा, यही तो करेगा जो न्यूरॉन है वो, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो यहां तक आपको क्लियर याद रखना है। टोटल कितने वो हो गए न्यूरोमियर्स, कितने हो गए, 6 3 9 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। इतना आप थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को। आगे चलें अब देखते हैं, नर्वस सिस्टम इन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सब सिस्टम्स। ये आ गया अपना मेन पार्ट। जब भी आप लोग अगर कभी थ्योरी पढ़े होंगे इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम का, तो मेन पार्ट भैया यही तीनों हैं, यही तीनों मेन पार्ट है। बाकी जो उधर बता रहा था वो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था, यही मेन है। जब भी नर्वस सिस्टम पूछेगा बताना है, यहीं से चालू कीजिए, यही स्टार्ट है उसका। क्यों स्टार्ट है देखिए, अभी पहला क्या है इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी के बारे में भी बता रहा था ना, ब्रेन का पार्ट है करके, ठीक है। दूसरा क्या है, विसरल नर्वस सिस्टम। तीसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रहेगा आप लोग को, इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है भैया, इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं CNS, इसको बोलते हैं VNS और इसको बोलते हैं PNS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होंगे इंसेक्ट के बॉडी में, ठीक। पानी देना तो तुरंत थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ना, लिख ले, चलो लिखो लिखो लिख लो, जल्दी लिख लो, ऐसे मिलेगा आप लोग को। ये इसको लिखिए, मेन ये और ये है दोनों, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे चल जाएगा, ये मेन नहीं है और ये वाला पार्ट है, बाकी वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलता है ऊपर का। नोट कर लीजिए आप लोग भी लाइव वाले थोड़ा। अच्छा ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है क्या तुमको खुशबू, ये वाला पार्ट दिख रहा है
दिख रहा है ना ये लिखा हुआ जो, वो थोड़ा उसमें मेरे को लाइव में समझ नहीं आ रहा था उसमें। चलो ठीक है, लिखो, बाद में लिख लेना, फिर मैं दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्या ना रुकता है वैसे में फिर। ये दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत ही आप लोग को, कि थोड़ा ब्लर आ रहा है ये, या पिक्चर दिख रहा है कि ब्लर आ रहा है? दिख रहा है ना? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो भैया, इधर देखो ध्यान से। मैं हो सकता है तो दूसरा फोटो निकालने की कोशिश करता हूँ, मेरे को थोड़ा ब्लर दिख रहा है वो। ब्लर लग रहा है मेरे को, थोड़ा देखता हूँ मैं इसमें ना। ये आ गया भैया अपना, छोटा है थोड़ा, ये छोटा है। अरे यार कुछ साइज में अच्छा बड़ा आना चाहिए ना। कोशिश करता हूँ आप लोग को थोड़ा समझाने का ना मैं, जितना हो सके मेरे से, ताकि ये सिस्टम वगैरह बाद में आपको लफड़ा ना करे। पिक्चर दिखाऊंगा तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, अभी आ नहीं रहा है। अरे भाई इतना छोटा आएगा तो कहाँ से बनेगा? अभी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 2 मिनट यार, क्या बोलूँ, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ये भी काम नहीं आएगा साला, जो दिखाना चाहता हूँ वो दिख ही नहीं रहा है यार। देखो ये अगर आ जाए तो, ये थोड़ा वो समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? ये दिख रहा है ना, है ना? दिख रहा है ना आप लोग को? कुछ तो दिख रहा होगा मतलब भाई। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोग को मैं। ये हो गया भैया ब्रेन वाला पार्ट, ये जो हो गया इंसेक्ट का क्या होगा, ब्रेन वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्रेन वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है, ब्रेन है, और ये जो नीचे गया हुआ है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है बोला जा रहा है। और ये सेगमेंटल गैंग्लिया बोल रहे हैं इसको। गैंग्लिया वही बोला था ना, न्यूरॉन्स एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये थोड़ा एक मोटा मोटा आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ये भाई ब्रेन है, ब्रेन से एक चीज आप देख लें यहाँ पे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। अरे फोटो ही चला गया क्या यार, 2 मिनट आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे देखो आप लोग, ब्रेन से क्या क्या निकला हुआ है। यहाँ पे देखो, ब्रेन से यही जो न्यूरॉन है वो कहाँ गया है, एंटेनी में गया है। ब्रेन से यही आंख पे गया है, ठीक है, ओसिली पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर देखिए यही इसके पैर में पूरा गया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, लेग्स में पूरे गए हैं। यहाँ पर देखो स्पाइरिकल्स में भी पूरे गए हैं। यहाँ पर स्पाइरिकल वाला पार्ट है ना, स्पाइरिकल के पास भी देखो पूरा क्या गया गया है, न्यूरॉन्स गए हैं। दिख रहा है ना क्लियर ये, कि ये न्यूरॉन्स ऐसे फैलने कर, मतलब पूरे बॉडी में जितने भी अपेंडेजेस निकले हुए हैं, बॉडी में जितने भी अपेंडेजेस हैं वहां पर पूरा क्या गया है, न्यूरॉन गया है। क्योंकि वो सेंस ऑर्गन की तरह काम कर रहा है वो, है ना, एक सेंसरी या सेंसिटिव ऑर्गन है वो, इसलिए क्या है पूरे बॉडी पार्ट में वो फैला हुआ है। सेकंड अपन इसके थ्रू देखते हैं अभी अगला। यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूं मैं थोड़ा, ये देखो भाई, ये बोल रहा है इंसेक्ट का ब्रेन, इसको क्या बोला जा रहा है, इंसेक्ट का ब्रेन बोला जा रहा है, ठीक। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन कहला रहा है। क्या कहला रहा है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन कह रहा है। उसके बाद देखिए आगे आपका देखो 3 थोरेसिक गैंग्लिया, 3 थोरेसिक गैंग्लिया दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों हेड का पार्ट है, मान के चलिए ये दोनों जो है वो हेड का पार्ट है। ये दोनों जो दिख रहा है आपको ये हेड का पार्ट है, और ये तीनों थोरेक्स के पार्ट हैं। और ये इधर जो दिखाई दे रहा है आपको ये एब्डोमिनल गैंग्लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दिख रहा है ना। ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, ये सॉरी 8 है, ये किसका पार्ट है, ये एब्डोमेन का पार्ट है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये थोरेसिक पार्ट है। और यहाँ पर जो आप लोग को ये दिख रहा है ये वाला और ये वाला ये हेड का पार्ट है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर में उसको ब्रेन बोला जा रहा है, ब्रेन बोला जा रहा है। जस्ट उसके नीचे में जो है उसको क्या बोल रहा है, सब इसोफेंजियल गैंग्लियन बोला जा रहा है। और उसके बाद जो 3 आपको दिखाई दे रहे उसको थोरेसिक गैंग्लिया बोला जा रहा है। उसके बाद का जो है वो एब्डोमिनल गैंग्लिया बोला जा रहा है। इतना समझ में आ गया। अभी पढ़ेंगे इसको ना, इसी को भी पढ़ना है अपन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो यही आएगा, क्योंकि
यहां तक हो गया था, ये फोटो देख लिया आप लोग, आगे बढ़ता हूं मैं ना। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 अपन ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, जिसमें पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला क्या आता है, पहला पार्ट आता है भैया ब्रेन। पहला पार्ट क्या आता है, ब्रेन। अब भी जस्ट देखे थे तुम लोग, अभी देखे थे ना, ब्रेन पहला पार्ट था। तो ब्रेन में देखिए फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, जो ब्रेन होता है इंसेक्ट का, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, 3 सिफेलिक न्यूरोमियर से मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा, 3 सिफेलिक न्यूरोमियर से मिलकर बनेगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे देखिए, पहला प्रोटोसेरेब्रम, दूसरा ड्यूटोसेरेब्रम, तीसरा ट्राइटोसेरेब्रम। अगर आपको पूछता है इंसेक्ट ब्रेन क्या है, तो ये तीनों चीज है, ऑल ऑफ दिस। इंसेक्ट ब्रेन किससे मिलकर बना है, इंसेक्ट का जो ब्रेन है किससे मिलकर बना है, पहला प्रोटोसेरेब्रम से, दूसरा ड्यूटोसेरेब्रम से, सी आंसर, ट्राइटोसेरेब्रम से, डी आंसर। ऑल ऑफ दिस किससे मिलकर बना है बताएंगे, ऑल ऑफ दिस आएगा, पहले ही बोल दिया। ठीक है, यहां पे देखिए बोला जा रहा है ब्रेन, ब्रेन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फर्स्ट 3 सिफेलिक न्यूरोमियर्स। ठीक है, 3 सिफेलिक न्यूरोमियर्स होते हैं, जो कहां पर होता है, ब्रेन में होगा। अब वो कहां कहां पर गए हैं, ध्यान से इधर सुनिएगा। मैंने बताया था इसका काम क्या है, इसका काम क्या, सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचना, और सेंसरी ऑर्गन तक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाना ब्रेन तक, अब ब्रेन से उसको मूवमेंट कराना। फिर अब देखेंगे, इसको ध्यान से एकदम देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला बोला प्रोटोसेरेब्रम, प्रोटो मतलब प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब क्या हो गया, पहले। प्रोटोसेरेब्रम भैया देखो यहाँ पे, सप्लाई नर्व टू कंपाउंड आइस ओसिली। इंसेक्ट का जो विजुअल ऑर्गन होता है कंपाउंड आइस, और जो ओसिली सिंपल आइस, विजुअल ऑर्गन में, विजुअल ऑर्गन तक जो नर्व कॉर्ड गया, सॉरी नर्व कॉर्ड बोलता हूं, न्यूरॉन गया हुआ है ना, जो कंपाउंड आइस और ओसिली को जो नर्वस सिस्टम गवर्न कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, प्रोटोसेरेब्रम बोल रहे हैं। मतलब इनसे क्या देखेगा, क्या देख रहा है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आपको किधर मूवमेंट कराएगा वो। ठीक है, वो किसके ऊपर है, पूरा प्रोटोसेरेब्रम देखेगा उसको। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, ड्यूटोसेरेब्रम क्या काम कर रहा है, ड्यूटोसेरेब्रम क्या करेगा, जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट क्या होगा, आंख के कंपाउंड आइस के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या आता है भैया, एंटीनी। क्या आता है, एंटीनी। सप्लाई नर्वस टू एंटीनी, जो इंसेक्ट का जो एंटीनी रहेगा, इंसेक्ट का जो एंटीनी रहेगा वो क्या करेगा, वो क्या होगा, ड्यूटोसेरेब्रम के थ्रू क्या होगा, गवर्न होगा, या उसको थ्रू कंट्रोल होगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं। तीसरा ट्राइटोसेरेब्रम, ट्राइटोसेरेब्रम भैया क्या है, सप्लाई नर्व टू लैब्रम, जो लैब्रम होता है अपर लिप जिसको बोलते हैं अपन लोग इंसेक्ट का, लैब्रम, उसको कौन गवर्न करेगा, तो उसको गवर्न करेगा भैया ट्राइटोसेरेब्रम। ठीक है, टू लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बाद में अपन दिखा देंगे, कर दिख गया फोटो तो। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अपन ने क्या पढ़ा भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट आता है ब्रेन। ब्रेन में क्या था, 3 सिफेलिक रीजन थे। ब्रेन में क्या था, 3 सिफेलिक रीजन थे, जिसमें 3 सिफेलिक, जिसमें क्या था, 3 न्यूरोमियर्स था, जिसमें 3 सिफेलिक न्यूरोमियर्स था, जो क्या है अलग अलग पार्ट्स में नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा था, गवर्न कर रहा था, या नर्वस सिस्टम को पहुंचा रहा था। प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटोसेरेब्रम, ट्राइटोसेरेब्रम, पहला हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म नहीं हुआ अभी, एक ही पढ़े हैं। दूसरा भी नीचे क्या देखे थे, सब इसोफेंजियल गैंग्लियन, ई आएगा यहाँ पे, सामने लिख लेना ना, सब इसोफेजियल, ऐसा रहेगा फेजियल, ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक, समझ में आ रहा है। अब भी देखे थे ब्रेन के नीचे में क्या था, सब इसोफेजियल गैंग्लियन था, याद आ रहा है जी। ये देखो यहां पर देखिए, ब्रेन के नीचे में जस्ट क्या है, ये ब्रेन हो गया। अब ब्रेन के नीचे में क्या था, सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ये भी हेड का पार्ट है, ये भी क्या है, हेड का पार्ट है। अपन ने क्या पढ़ा, हेड में 6 पढ़े थे, हेड में 6 न्यूरोमियर्स है, 3 पढ़ लिए, अभी 3 और पढ़ेंगे। ठीक है, 3 और देखेंगे अभी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन, क्या बोल रहा है इसको फिर, फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 सिफेलिक न्यूरोमियर्स। ये क्या था, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट 3 सिफेलिक न्यूरोमियर्स, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट 3 सिफेलिक न्यूरोमियर्स। इसको क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 सिफेलिक न्यूरोमियर्स। अब ये कहां पर सप्लाई होगा भैया, हेड में अपन ले कंपाउंड आइस, ओसिली, एंटीनी पढ़ लिया, लैब्रम पढ़ लिया, क्या क्या बच गया, माउथ पार्ट बच गया, मैंडिबल बच गया, लेबियम बच गया। वहां पर कौन पहुंचाएगा, वहां पर कौन कौन सा नर्वस सिस्टम होगा, सब इसोफेंजियल वाला। देखिए सप्लाइज नर्व्स, ठीक है,
माउथ, कहां पे हो गया, माउथ पार्ट, सलाइवरी ग्लैंड एंड नेक। समझ में आ गया, माउथ पार्ट में, सलाइवरी ग्लैंड में और नेक में कौन नर्वस सिस्टम पहुंचा रहा है, कहां, वहां से नर्वस सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम जा रहा है, तो ये सब इसोफेंजियल गैंग्लियन वाला। क्लियर हो गया यहां तक भाई? ठीक है, सुनते जाए फटाफट, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो फिर देख लीजिएगा जाके घर में। ठीक, आगे देखेंगे। तीसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया अपना वेंट्रल गैंग्लियन। वेंट्रल गैंग्लियन कौन सा है? वेंट्रल गैंग्लियन यहां पे देखेंगे, ये वाला पार्ट वेंट्रल गैंग्लियन है, जो ये है, ये वाला जो दिख रहा है ना, यहां से लेकर जो यहां तक गया है पूरा, है ना, जिसमें थोरेसिक एब्डोमिनल दोनों आ रहे हैं, ये क्या होगा? वेंट्रल गैंग्लियन होगा। ये दोनों क्या होंगे? वेंट्रल गैंग्लियन होंगे। इसी को देखेंगे अभी अपन। क्या दिखा रहा है भैया? वेंट्रल गैंग्लियन में बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ थोरेसिक गैंग्लिया एंड एब्डोमिनल गैंग्लिया। वेंट्रल गैंग्लियन किससे बना हुआ है? थोरेसिक गैंग्लिया से बना हुआ है, एब्डोमिनल गैंग्लिया से बना हुआ है। थोरेसिक गैंग्लिया में तो पहली फोटो देख चुके हैं अपन लोग, उसमें 3 पेयर ऑफ थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ थोरेसिक सेगमेंट्स है, जिसमें क्या है? सप्लाई नर्व टू लेग्स एंड फ्लाइट मसल्स, मतलब विंग्स। लेग्स में और विंग्स में कौन सप्लाई करेगा नर्वस सिस्टम? तो थोरेसिक गैंग्लिया। कितना होगा? 3 होगा। थोरेसिक गैंग्लिया कितना था? 3 था। अभी देखे थे अपन लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये क्या था? वेंट्रल नर्व कॉर्ड था, वेंट्रल गैंग्लियन। दूसरा क्या है अपना? एब्डोमिनल गैंग्लिया। एब्डोमिनल गैंग्लिया कितना था? 8 पेयर था। कितना था? 8 पेयर न्यूरोमियर्स थे उसमें, याद है? 8 न्यूरोमियर्स थे। मैक्सिमम 8 पेयर इनवर्ड, क्या बोल रहा है? इनर वेट स्पाइरिकल्स। पहले ही बोला था किसको गवर्न करेगा वो? स्पाइरिकल्स को। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो पाया जाता है ट्रैकिया, उसके बाहर की स्ट्रक्चर को, ओपनिंग को स्पाइरिकल बोलते हैं। तो वो एब्डोमिनल गैंग्लिया जो है उसी में रहता है, और मैक्सिमम नंबर कितना है उसका? 8 है। तो समझ में आएगा भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट? 3 पार्ट है। पहला पार्ट ब्रेन है, दूसरा पार्ट सबइसोफेंजियल गैंग्लिया है, तीसरा पार्ट वेंट्रल गैंग्लियन है। तीसरा पार्ट वेंट्रल गैंग्लियन है। पहला देखे ब्रेन में, ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बनता है, प्रोटोसेरेब्रम से, ड्यूटोसेरेब्रम से, ट्राइटोसेरेब्रम से। ठीक है, उसके बाद सबइसोफेंजियल गैंग्लिया कहां पर है? वो भैया लास्ट 3 सीफेलिक जो रीजन होता है, जो माउथ पार्ट और क्या बोले, नेक बोले, और क्या बोल रहे थे अपन लोग, जो सलाइवरी ग्लैंड है, यहां पर नर्व सिस्टम पहुंचाने का काम करेगा। तीसरा वेंट्रल गैंग्लिया जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, थोरेसिक गैंग्लिया से, एब्डोमिनल गैंग्लिया से। थोरेसिक गैंग्लिया में क्या होगा? 3 क्या होंगे? न्यूरोमियर्स होंगे। क्या होंगे? 3 न्यूरोमियर्स होंगे, जो थोरेक्स में जो 3 पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें लेग और विंग होता है, वहां तक नर्वस सिस्टम पहुंचाने का काम कर रहा है। उसी में चलेंगे तो एब्डोमिनल गैंग्लिया में क्या होगा? 8 क्या होगा? 8 न्यूरोमियर्स पाए जाएंगे, जो मैक्सिमम नंबर उसका 8 है बोल रहा है, जो स्पाइरिकल होता है उसको कंट्रोल कर रहा है वहां पे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये क्लियर हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म। आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो ये देखो, ये थोड़ा सा क्लियर, बहुत अच्छा फोटो है, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था यार, नहीं मिल रहा था। ये देखो, पहला ये इंसेक्ट का ब्रेन है, ये एंटीनी है इंसेक्ट का, दिख रहा है? ठीक है ना, एंटीनी दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से पूरा गया हुआ है सब जो भी सिस्टम है। कंपाउंड आइस में गया हुआ है, यहाँ से गया हुआ है, ओसिली में गया हुआ है। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये वाला दिखता है अपन को 3, यहाँ से देखो वायर जैसा निकला हुआ है, इसको पूरा सब इसोफेजियल गैंग्लियन बोल रहे हैं। उसके बाद आ रहा है अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं भैया थोरेसिक गैंग्लिया। क्या दिख रहा है अपन को? थोरेसिक गैंग्लिया। 1 2 3 दिख रहा है थोरेसिक गैंग्लिया, लेग्स में गया हुआ है और 2 ऐसा विंग से निकला हुआ है। उसके बाद अपन देखेंगे तो क्या दिख रहा है अपन लोग को? एब्डोमिनल गैंग्लिया। 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं इसमें। जो एब्डोमिनल गैंग्लिया होता है वो चेंज हो सकता है ना, ध्यान रखना जरूरी नहीं है। उसमें क्या लिखा था? मैक्सिमम नंबर 8 होता है, ऐसा नहीं कि सब में 8 ही होगा। मैक्सिमम नंबर 8 है, मतलब एक कॉमन एवरेज 8 ले रहे हैं हम लोग, लेकिन वो कम हो सकता है, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा आउट लेयर था, इसका आउटलाइन दिखा दिया। अब आगे चलते हैं भैया, विसरल। विसरल को क्या बोला जा रहा है? सिंपैथेटिक। क्या बोला जा रहा है? विसरल को बोला जा रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोला जा रहा है। ये कहां पर होगा तो देख लेंगे अपन लोग भाई, स्टोमैटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम। विसरल या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाएंगे तो पहला पार्ट क्या है उसका? स्टोमैटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम। अब यहां पे आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, जो मेन पार्ट था अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, यहां पर सिर्फ नाम ही याद रखेंगे, बाकी कुछ भी चीज याद मत रखना।
पहली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज को याद मत रखना, सिर्फ ये नाम बस याद रखना कि किसका पार्ट है करके, ठीक है। मेन अपना क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, अपन ने खत्म कर लिया, उससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसको देखते हैं अपन लोग, स्टोमेटोगैस्ट्रिक या स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल गैंग्लियन, क्या बोल रहा है, फ्रंटल गैंग्लियन, इसोफेजियल गैंग्लियन, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, इंग्लूवियल गैंग्लियन एंड रिकरेंट नर्व्स। ये नाम दिया है, फ्रंटल, इसोफेजियल, हाइपोसेरेब्रल, इंग्लूवियल और रिकरेंट नर्व, ये उसने नाम दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये सप्लाई नर्व टू फोर एंड मिडगट। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके फोरगट और मिडगट में नर्वस सिस्टम जो है या न्यूरॉन्स पहुंचाने का काम कौन कर रहा है भैया, अपना यह स्टोमेटोगैस्ट्रिक, इसीलिए लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक लिखा हुआ है, उसका कारण वही है ना, स्टोमैक को अपन गैस्ट्रिक बोल सकते हैं अपन ऐसा। वेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, वेंट्रल। अब देखेंगे, कंसिस्ट ऑफ सिंगल मीडियन नर्व एंड ए पेयर ऑफ ट्रांसवर्स नर्व सप्लाई नर्व टू स्पाइरिकल्स। क्या बोल रहा है, स्पाइरिकल्स में क्या करेगा, ये स्पाइरिकल्स तक नर्वस सिस्टम को पहुंचाने का काम करेगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में फैल गया है। अब वहां से जो वायर्स निकले हुए हैं, वहां से जो वायर्स निकले हुए अलग अलग जगह, और तो ये वही है, ये जो आपका विसरल या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई कॉर्डल, कॉर्डल मतलब पूंछ वाला एरिया, पहले बताया था, पीछे वाला एरिया पूंछ वाला। कॉर्डल सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या आएगा, सप्लाई नर्व टू हाइंड गट एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। हाइंड गट और सेक्सुअल ऑर्गन्स में नर्व पहुंचाने का जो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, या नर्वस सिस्टम होता है, उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है भैया, अपना कॉर्डल सिंपैथेटिक सिस्टम। अब देखिए कुछ ये अपन शुरू में पढ़े थे, फ्रंटल गैंग्लियन, इसोफेजियल गैंग्लियन, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, इंग्लूवियल गैंग्लियन, ये क्या है तो यहाँ पे दिखा रहा है भैया। फ्रंटल गैंग्लियन क्या बोल रहा है, स्वेलिंग मूवमेंट को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। इंग्लूवियल गैंग्लियन क्या करता है, क्या लिखा है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करेगा बोल रहा है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, अच्छा तो दूसरा हो गया यार। यहाँ पर अपना जो विसरल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो खत्म हो गया है। अब क्या आ गया अपना पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो आखिरी था अपना लास्ट। 3 नर्वस सिस्टम पढ़े थे अपन लोग मेजरली, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा विसरल नर्वस सिस्टम, तीसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये है भैया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ नर्वस रेडिएटिंग फ्रॉम द गैंग्लियन ऑफ central and sympathetic organ. They receive mechanical, chemical, thermal, visual stimuli for the environment, from the environment, ठीक है ना। मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, विजुअल स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यहां से क्या करता है, इन सब चीजों को क्या करता है, रिसीव करता है, और फिर वही काम उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। भाई मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, विजुअल, इस प्रकार के कोई भी सेंस, अगर किसी कोई भी चीज को सेंस कर रहा है इन्वायरमेंट से, तो उसको ब्रेन तक पहुंचाने का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब एक कॉमन आपको बता देता हूं, ये जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला पार्ट, इसको ही बोलते हैं पेरीफेरी। ये जो बगल वाला जो पार्ट होता है ना, लैटरल रीजन, इसको अपन लोग बोलते हैं जनरली पेरीफेरी बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये पूरा नर्वस सिस्टम का पूरा वो दिखा दिया आप लोग को। ये ब्रेन है ना, ये इंसेक्ट का ब्रेन वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो अपन देख लेते, इंग्लूवियल गैंग्लियन पढ़े थे अभी, सब इसोफेजियल गैंग्लियन पढ़े थे अभी, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन पढ़े थे, रिकरेंट नर्व पढ़े थे, याद आया, ठीक है। कार्पोरा पेडंकुलाटा, फ्रंटल गैंग्लियन ये है सामने वाला, ठीक। ये कार्पोरा कार्डिएका है, ये कार्पोरा एलाटा है। कार्पोरा एलाटा क्या काम करता है, ये तो कम से कम याद रहना चाहिए आप लोग को। कार्पोरा एलाटा क्या करता है जी, ज्वेनाइल हार्मोन सीक्रेट करता है ना, कार्पोरा एलाटा, है ना, पक्का वही तो है रे बाबू, सही बोल रहा है। हो गया तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, नर्व इंपल्स कंडक्शन। अभी तक मैंने आप लोग को क्या बताया कि जो इंफॉर्मेशन जो होता है ना, इंफॉर्मेशन जो हमको अपने आजू बाजू से आसपास से जो मिल रहा है, उसको पूरा ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम।
उसका पूरा मैकेनिज्म भी अपन ने नॉर्मल बता दिया कि कौन कौन से पार्ट रहते हैं जो काम आ रहे हैं। अब भाई उसके अंदर का जो रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसके अंदर में जो रिएक्शन कैसे हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में क्या चीज हेल्प कर रहा है, कुछ तो चाहिए क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसको अपन पढ़ेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन के थ्रू, है ना। इसी में पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज को डिटेल अपन पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे कल, आज नहीं पढ़ेंगे। ये उसका क्या है, मैकेनिज्म है, सिस्टम है कि जो नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना ये दिखा रहा है आप लोगों को, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है, या रीपोलराइजेशन, ये पढ़ना है पूरा। एक्शन, पोटेंशियल, ये दिखा रहा है ना, जैसे अपन ने ऐसा यहाँ पे पैर रखा तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे पहुंचेगा। पानी भरा हुआ गुब्बारा है, पैर रखोगे तो पानी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा ना, मूवमेंट करेगा। सेम चीज, इसको आपने दबाया ऐसा, इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है ऐसा ऐसा, फटाफट इन्फॉर्मेशन जा रहा है। सेम वही चीज है, अपन इसको कल देखेंगे ना, आज नहीं देखेंगे इसको। आज देखेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए इसको।